Good morning, students. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अभी रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन तक कर लिया था। तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में वी वर टेकिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन और ईस्टर ले रहे थे विच इज़ अल्फा ब्रोमो ईस्टर, और इसको जिंक के साथ रिएक्शन करवा रहे थे। सो विल बी गेटिंग बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। अगर इस बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर को अगर हीट करते हैं तो देन एल्कीन विल बी फॉर्म। इन ओवरऑल मैकेनिज्म कार्बो अनायन बन रहा है इसमें, ठीक है, और ये कार्बो अनायन जा करके फिर कार्बोनिल कंपाउंड में रिएक्ट कर रहा है। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन देखिए, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में वी आर यूजिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम लोग MCPPA भी यूज कर सकते हैं विच इज मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। सो एक ऑक्सीजन लग जाएगा बेंजीन रिंग के बाद, यहाँ पे बेंजीन और कार्बन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में एक ऑक्सीजन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। सो अल्टीमेटली इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके, सो द मैकेनिज्म इज कि लाइक अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं। सो परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड इज इन इटसेल्फ इज एसिड, राइट। सो H प्लस और के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैक होगा H प्लस में, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, राइट। फिर ये बॉन्ड बनने के बाद वी नो कि जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन, इस कार्बन की टेंडेंसी होगी कार्बोकेटायन बनाने की, राइट। सो अब ये पर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जो लास्ट वाला ऑक्सीजन है, वो आकर के अटैक करेगा इस कार्बन, ओके। एंड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी लगा है और एक परऑक्सी लिंकेज भी है, राइट। सो इसमें से H प्लस निकल के चला जाएगा, राइट। और ये यहाँ से हो गया आपका ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का कनेक्शन, ठीक है। अब नाउ वी नो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है परऑक्सी बॉन्ड, दैट इज अनस्टेबल इन इट्स वे, ठीक है, वो काफ़ी जल्दी ब्रेक हो जाता है। सो वी नीड टू ब्रेक इट, राइट। तो ये कैसे होगा ब्रेक? सो नाउ एसिड के प्रेजेंस में वंस अगेन जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसमें अटैक होगा H प्लस का, H प्लस अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और फिर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट हो रहा है, जो कि इसलिए हो रहा है ताकि ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो हटाया जा सके, ठीक है। सो जैसे हमारा क्यूमीन आइसोपेरोक्साइड में हुआ था रिएक्शन में कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव बनता था तो रीअरेंजमेंट होता था, वैसे ही यहाँ पे भी वही हो रहा है कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ से अल्काइल ग्रुप जो है वो माइग्रेट करेगा। अब द थिंग इज कि द अल्काइल ग्रुप विच विल बी माइग्रेटिंग मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। किसके कंपैरिजन में? आर के कंपैरिजन में या फिर दूसरे माइग्रेटिंग ग्रुप के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आर डैश और आर के बीच में आई एम कंसिडरिंग कि आर डैश इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, राइट। तो इसीलिए आर डैश का शिफ्टिंग होगा, ओके। तो आप एक बार मैकेनिज्म देख लो कि हाउ इट इज
performed or how it is done in the mechanism. एज आई सेड कि जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो शिफ्ट होगा पहले। जैसे शिफ्टिंग में हम लोग देखते थे कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग में, उसमें पहले हाइड्राइड शिफ्ट होता था, फिर फिनाइल शिफ्ट होता था, फिर मिथाइल शिफ्ट होता था, राइट? तो इसका क्या मतलब है कि हाइड्राइड इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, फिर फिनाइल, फिर मिथाइल। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। ठीक है। नाउ एक चीज मुझे बताइए कि ये जो ऑक्सीजन है, ये कौन सा ऑक्सीजन है? ये कहाँ से आया है ऑक्सीजन? नहीं, फिनाइल शिफ्ट तो हुआ होगा, बट आई एम आस्किंग कि ऑक्सीजन कहाँ से आया है? ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दिख रहा है ना? नहीं, ये ऑक्सीजन पहले तो नहीं था। आर सी ओ एच आया, राइट? और आर सी ओ एच का भी कौन सा ऑक्सीजन है? वहाँ ओ एच का ऑक्सीजन है, यस। सो अगर हम इसको जैसे मान लो कि कलर कोडिंग कर दें इसकी, कि भाई कलर कोडिंग का मतलब कि अगर इसको कलर कर दें कौन सा ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीजन, राइट? तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ O18 यूज करूंगा तो फिर ये यहाँ पे O18 लग जाएगा। OH में O18 अगर हम यूज करेंगे तब, है ना? तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो ये ऑक्सीजन है वही वाला ये ऑक्सीजन। तो ये तो बस एक ऑब्जर्वेशन की बात है कि कौन सा ऑक्सीजन आ रहा है। Now, the important thing about the reaction is कि it is used for the production of lactones, ठीक है, which is important for lactose as well as lactic acid, ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली आपका जो है मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। सो दिस इज नोन एज लैक्टो। अगर आपका साइक्लिक ईस्टर है तो दैट साइक्लिक ईस्टर इज नोन एज लैक्टोन्स। ओके, सो द कॉमन रिएजेंट इज मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, जो मैंने आपको बोला, जो हम लोग यूज करते थे एल्कीन में भी हम लोगों ने देखा था। एंड द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसे देख रहे हैं? उसी हिसाब से जैसे मैंने बोला आपको, इलेक्ट्रॉन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो जल्दी शिफ्ट होगा। तो जैसे हाइड्राइड शिफ्ट पहले होगा, फिर फिनाइल शिफ्ट पहले होगा, फिर उसके बाद 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप होगा, फिर 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, फिर 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, एंड देन फिर मिथाइल ग्रुप। ओके, हाँ हाँ बोलो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे देखो,
एक में हमारे पास 3 मेंबर रिंग है और एक में हमारे पास CH3 है। तो वी नीड टू ऑक्सीजन इसमें लगाना है। बेसिकली द पॉइंट इज दैट कि वी नीड टू अप्लाई और वी नीड टू ऐड ऑक्सीजन। तो किस साइड में ऐड करें हम, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करें या राइट हैंड साइड में ऐड करें? राइट हैंड साइड में ऐड करें, नहीं यहाँ पे इधर क्यों नहीं? हाँ नहीं, माय पॉइंट इज कि मैं इसको मान रहा हूँ, मैं ये मेरा ओरिजिन है। इस ओरिजिन से बताओ कि राइट हैंड साइड में आना चाहिए या लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए। बट डोंट यू थिंक कि 3 मेंबर रिंग में जो कार्बन आपको दिख रहा है, ये वाला कार्बन, इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। हम लोगों ने डांसिंग रेजोनेंस में पढ़ा था ना, है ना? हालांकि हो तो वही रहा है, दैट इज द पॉइंट। बट द थिंग इज कि यहाँ पे जो आपका माइग्रेटरी ग्रुप होगा, दैट माइग्रेटरी ग्रुप में हम लोग ये देखेंगे कि कार्बन का डिग्री क्या है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली हम लोगों ने वही देखा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। चलो नेक्स्ट वाले में देखते हैं। नेक्स्ट वाले में बताओ, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के किधर लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड लगेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस रिएक्शन में जो है आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिटेन होता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज। मैं किस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, मैं इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे ये देखो, आपको ये वेज दिख रहा होगा, ये वेज आया था तो ये वेज ही रहेगा, प्रोडक्ट में भी वेज ही है ना? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिटेन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बताइए कि किधर रखना है, राइट हैंड साइड में रखना है या लेफ्ट हैंड साइड में रखना है या राइट हैंड साइड में रखना है? राइट हैंड साइड में, राइट। ये भी हमारा लैक्टोन्स बन गया। इसमें देखो, नेक्स्ट वाले में लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। इलेक्ट्रॉन डोनर है, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर। इसमें देखो नीचे वाला में एक में नाइट्रोबेंजीन है और एक में बेंजीन है, राइट हैंड साइड में लगेगा। इसमें बताइए ऊपर लगाना है नीचे लगाना है, CH3 में लगाना है या साइक्लोहेक्सेन वाले में लगाना है? CH3 में। यहाँ साइक्लोहेक्सेन ऊपर में लगाएंगे। हाँ, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन बनाना, सही। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे, नहीं? लास्ट वाला 2 डिग्री कार्बन। तो इसी तरीके से जो जज करके कि कौन सा बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, उस बेसिस पे हम लोग ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, ठीक है? सो दैट इज बेयर्स विलिगर ऑक्सीडेशन।
नेक्स्ट देखो कैनिजारो रिएक्शन. कैनिजारो रिएक्शन इज इन इट्स वे इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? वैसे रिएक्शंस जहाँ पे एक स्पीसी का ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन भी हो, ऐसे रिएक्शंस जहाँ पर एक एटम या एक एलिमेंट का किसी एक कंपाउंड में जब वो प्रोडक्ट बना देगा तो उसका ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो. ठीक है, तो दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ओके, सो इसमें वी आर टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस और एल्डिहाइड या कीटोन्स ले सकते हैं. नॉर्मली यहाँ पे जो है ऐसे एल्डिहाइड्स ले रहे हैं जो कि आपके पास जिसमें नो अल्फा हाइड्रोजन हो. इसमें कीटोन भी लिया जा सकता है बट द गिवन द फैक्ट कि कीटोन में जो है आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? राइट, कि कार्बन सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में जो कार्बन लगा है वहां पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. राइट, दैट इज द पॉइंट. वी नो दैट कि क्या है अल्फा हाइड्रोजन. इसको स्ट्रॉन्ग बेस में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो वन ऑफ द पार्ट्स विल गिव कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड द अदर पार्ट विल गिव अल्कोहल. सो यहाँ पे कार्बन का जो है वो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप और रिडक्शन भी हो रहा है इन अल्कोहल ग्रुप. Okay, so the reaction generally takes place in 50% KOH or 50% NaOH or 60% KOH. But the thing is कि the point is कि base है जो वो strong रहना चाहिए. ठीक है, और concentrated रहना चाहिए. Right. Aldehyde and ketone involved should not have alpha hydrogen. ये एक important point है क्योंकि तभी आपका जो कैनिजारो रिएक्शन है ये possible हो सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए जैसे 2HCHO अगर 50% KOH से रखते हैं तो one of the parts will produce alcohol which is CH3OH और one of the part will produce HCONA. अब ये HCOH हम लोग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये बेसिक मीडियम में हम लोगों ने लिया है ना, इसलिए HCONA फॉर्म में रहेगा या HCO के फॉर्म में रहेगा. वैसे के रहना चाहिए, यहाँ Na नहीं होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है. इस टाइप या गलत लिखा हुआ है, के होना चाहिए. हाँ, सो सिमिलरली नीचे वाले में देखो जैसे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे अगर हम लोग 35% KOH लेते हैं तो ये एक पार्ट इसका अल्कोहल बन जाएगा और एक पार्ट इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा. और यहाँ पे भी के होना चाहिए, के प्लस. सो इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होगा. मैकेनिज्म में फर्स्ट you can see in overall mechanism the steps are reversible, right? And पहला स्टेप है OH माइनस का अटैक. OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा. कार्बन पे अटैक करके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा. ओपन होने के बाद कार्बन पे O माइनस अटैच है और OH भी अटैच है और हाइड्रोजन भी अटैच है. ठीक है, ऑक्सीजन का जब लोन पेयर पाई बॉन्ड के तौर पे गिरेगा, ड्रॉप होगा, तो यहाँ से जो हाइड्राइड है वो हाइड्राइड निकल जाएगा. ठीक है, बिकॉज वी नो कि OH इज अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप, राइट. तो OH तो निकल नहीं सकता है क्योंकि बेसिक मीडियम है, तो अब H2O भी नहीं बन सकता है, राइट. सो टू प्रोसीड फर्दर वी नीड टू थिंक अबाउट कि किसका माइग्रेशन होना चाहिए. तो यहाँ पे जो हाइड्राइड प्रेजेंट है उसका माइग्रेशन होगा. जो कार्बोनिल कंपाउंड कार्बन के साथ अटैच्ड है उसका माइग्रेशन हो रहा है. ठीक है, ये माइग्रेट करके हाइड्राइड ही इसे रिड्यूस करेगा. ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये फिर रिड्यूस हो जाएगा H माइनस के प्रेजेंस में. ठीक है, H माइनस गया, कार्बन पे अटैक हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा. ठीक है, ये देखो. तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है हाइड्रोजन का जो कलर है वो डिफरेंट रखा है सो दैट वी नो कि ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, राइट. ये हाइड्रोजन आपका यहाँ से आ रहा है. तो ये हो गया. सो
यहाँ पे जो आर्ट, दिस इज द सेकेंड स्टेप एंड द सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि हाइड्राइड का शिफ्ट विल टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट, और दिस स्टेप विल बी अ वेरी स्लो स्टेप, दैट्स व्हाई इट इज अ आरडीएस और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सो फाइनली यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा. एसिड बेस रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एन एसिड, O माइनस इज आपका बेस है, तो एसिड और बेस के बीच में और जो आपका रिएक्शन है दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट्स है वो बन जा रहा है. हाँ, प्रैक्टिकली डिटरमाइंड है. यहाँ पे जितना भी रिएक्शन मैंने आपको लिखा है ना, ये रिपोर्टेड रिएक्शन. नहीं नहीं नहीं, अगर आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ कंसंट्रेटेड KOH भी दिया है ना, तो आपको कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा. ओके, हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन. तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द RDS स्टेप. ये जो RDS वाला स्टेप आया था वो, राइट. अब सिंस ईच एंड एवरी स्टेप इज अ रिवर्सिबल स्टेप, देन आई कैन से कि द रेट ऑफ द रिएक्शन जो RDS है उसको देख के लिख रहा हूँ मैं. द रेट ऑफ द रिएक्शन इज K मल्टीप्लाइड बाई PHCOH O minus H and PHCHO. इस पर डिपेंड करेगा, राइट. ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को देख करके मैंने लिखा है, RDS को देख करके. बट वन थिंग आई कैन ऑब्जर्व हियर इज कि जब भी हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन लिख रहे हैं हम लोग स्पीसी का, वो कंसंट्रेशन जो है वो आपका इंटरमीडिएट का नहीं होना चाहिए, राइट. सो PHCO माइनस और ये वाला जो स्पीसी है दैट इज इंटरमीडिएट. वी नीड टू रिप्लेस दिस. ठीक है, आइदर जो है आपका रिएक्टेंट होगा रेट एक्सप्रेशन में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रिएक्टेंट ही होता है, और अदरवाइज कोई और स्पीसी आ रहा है तो उस पर चार्ज ऐसे नहीं होना चाहिए. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि एकदम चार्ज होना ही नहीं चाहिए, बट द थिंग इज जैसे मान लो कि KOH, कभी कभी रेट एक्सप्रेशन में OH माइनस भी लिखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये OH माइनस सिर्फ OH माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट है. आई वी मीन टू से कि जो KOH या फिर जो बेस का कंसंट्रेशन होगा दैट इज व्हाट इज OH माइनस का. तो आप रेट एक्सप्रेशन में OH माइनस या H प्लस लिख सकते हो, बट एक्सेप्ट दैट आप किसी और भी स्पीसी का जो एक्सप्रेशन है वो नहीं आना चाहिए वहाँ पे. सो बेसिकली द पॉइंट इज कि यहाँ पे इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन नहीं आना चाहिए. वी नीड टू रिप्लेस दिस इट्स कंसंट्रेशन, राइट. सो हाउ कैन वी डू दैट? वी कैन डू दैट बाय सीइंग कि फर्स्ट रिएक्शन हमारा जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है. So I can write for the first reaction as the K equilibrium of first reaction is the concentration of PHCO minus HOH into PHCHO divided by PHCHO, ये लिख सकते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, है ना. यही तो लिखते हैं. इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो कैसे लिखते हैं? द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, राइट. तो यहां से फिर अब हम लोग जो इसका कंसंट्रेशन है उसको रिप्लेस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ K इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ PHCHO, concentration of PHCHO and the concentration of OH माइनस. इस तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है.
यहाँ पे आई गेस ये टर्म नहीं आना चाहिए क्योंकि ये प्रोडक्ट थोड़ी है, ये तो हम लोग दूसरा ले रहे हैं ना। हाँ इसी, हाँ अब आ जाए। तो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है ये वाला फर्स्ट स्टेप, मैंने इसका के इक्विलिब्रियम लिखा है, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? अरे ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। देखो आप रिप्लेस करके देखो, आ जाएगा, ये यही वाला एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, पी एच सी एच ओ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन और द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन। सो इसी का डेरिवेशन जो है यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, वही जो किया अभी हम लोग ने, वही 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 लिखा हुआ है ओवरऑल। मैकेनिज्म आप देख लो क्या हो रहा है इस मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म में हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है वो आपका एल्डिहाइड से आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स देखो कुछ बना करके। हम्म, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन है, राइट? तो एक ऑक्सीडाइज होना चाहिए और एक रिड्यूस होना चाहिए। तो देखो जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहा था, एक अल्कोहल बन रहा था और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था, राइट? तो ऐसा ही यहाँ पे भी यही होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा, है ना? ये नेक्स्ट वाला करके देखो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगेगा, राइट? इसका एक बार मैकेनिज्म लिख करके देखो। ताकि मैकेनिज्म आपको याद रहे, क्योंकि इस कैनिजारो रिएक्शन से बहुत बार जेई मेंस और एडवांस में प्रॉब्लम्स आए हैं।
चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। हाँ कार्बोक्सिल ग्रुप लगेगा और अल्कोहल। इस पे देखो अगर मान लो ओडी माइनस यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, के के OH की जगह ओडी लगेगा, है ना। और अल्कोहल में दोनों में ओडी लग जाएगा ना, दोनों में ही लग जाएगा। यहाँ होना चाहिए CD2, CD2। नेक्स्ट वाला देखो, क्या वो ये नहीं समझ में आया क्या, HCOD वाला। हम्म, बोलो समझ में आया कि नहीं ये वाला। चलो देख लो। चलो तो ये भी नेक्स्ट नेक्स्ट वाला हो गया, 5 मेंबर रिंग वाला। 5 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड फिर CHO। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही होगा CH2OH और CO माइनस K प्लस, ये लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो में क्या हो सकता है कि एक का हाइड्राइड शिफ्ट, या फिर हम लोग दो मॉलिक्यूल ले सकते हैं एल्डिहाइड का, वो दो मॉलिक्यूल आपस में जो है वो रिएक्शन शो कर सकता है। सो अगर आप
जैसे देखो कि कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो इसमें इसका रिएक्शन खुद के साथ हो सकता है, इसका रिएक्शन खुद के साथ हो सकता है, फिर इसका रिएक्शन इसके साथ हो सकता है और इसका रिएक्शन इसके साथ हो सकता है। मतलब टोटल देयर विल बी 4 प्रोडक्ट्स, राइट? कि HCHO खुद में रिएक्ट कर जाए HCHO के साथ, PHCHO PHCHO के साथ रिएक्ट कर जाए, या PHCHO HCHO के साथ रिएक्ट कर जाए, या फिर HCHO PHCHO के साथ रिएक्ट कर जाए। ये डिफरेंट कैसे है? क्योंकि जो OH माइनस का अटैक जो है वो पहले कहाँ होगा उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बट द मेजर प्रोडक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग विल बी डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट स्टेप विच इज द अटैक ऑफ द OH माइनस। की पहले OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? OH माइनस पहले अटैक करेगा इस जगह, इस कार्बन पे, ठीक है। ये कैसे हम लोग जज करेंगे कि कौन से कार्बन पे अटैक करेगा? तो हम लोग ये देखेंगे कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे ज्यादा है उस पे अटैक पहले होगा, ठीक है। तो HCHO और PHCHO में अटैक OH माइनस का HCHO में होगा, और HCHO वाला जो है वो CO माइनस बनाएगा और PHCHO जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें भी OH माइनस का अटैक हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा कंपाउंड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाला देखो, इसमें अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? कहाँ पे अटैक होना चाहिए OH माइनस का पहले? HCHO में होना चाहिए या रिंग वाले में होना चाहिए? अच्छा, रिंग वाला क्यों? बट द थिंग इज कि रिंग तो यहाँ पे भी था, पीएच वाले में भी था, तो पीएच वाले में भी होना चाहिए था। नहीं, बेंजीन रिंग जो है वो एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनर है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनर है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन डोनर है तो कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एरोमेटिक रिंग है, अगर ये एरोमेटिक रिंग है तो CHO के रिस्पेक्ट में ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सो दैट्स वाई यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसका कम हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर OH माइनस जहाँ पे पहले अटैक करेगा, कहाँ पे करना चाहिए अटैक पहले? जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है कार्बोनिल ग्रुप का, ठीक है। तो वहाँ पे पहले अटैक होगा, सो OH माइनस का अटैक होगा इस पोजीशन पे, और ये HCO माइनस बन जाएगा और दूसरा वाला बन जाएगा आपका CH2OH, राइट। नेक्स्ट वाला देखो क्या बनना चाहिए इसमें। हाँ, CH2OH लग जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट वाले में देखो, इसमें रिंग पे अटैक करेगा, ऐसा क्यों लग रहा है रिंग पे अटैक करना चाहिए?
वहाँ पे भी एस डबल बॉन्ड लगेगा, राइट। अगर हम लोग मान लेते हैं ये दो स्पीसीज ले लिया, CHO, CH3, CHO, CN, तो कौन सा, किसका ऑक्सीडेशन होगा इन दोनों में से? क्रॉस कैनिजारो में किसका ऑक्सीडेशन होगा? CN वाले में ऑक्सीडेशन होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और OH माइनस का अटैक पहले इस कार्बन पे होगा इन दोनों के कंपैरिजन, राइट। तो इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे CO माइनस और ये CH2OH बनेगा, राइट। इस तरीके से हम लोग जो है उसमें जज करेंगे। नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर में भी वही देखना है कि अगर हमारे पास सपोज कि दो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं एक ही कंपाउंड में, तो उन दोनों एल्डिहाइड ग्रुप्स में कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, वहां से हम लोग जो है वो जज कर लेंगे। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, राइट, तो OH माइनस तो कहीं भी अटैक कर लेंगे, लेकिन मान लेते हैं कि अगर एक जगह पीएच लगा दिया होता हम लोगों ने इस हाइड्रोजन की जगह, राइट, तो सिमिलरली इस कार्बन पे 1 और 2 के रेस्पेक्ट में अगर देखते हैं कि OH माइनस कहाँ अटैक कर रहा है, तो वो सेकंड कार्बन पे अटैक कर रहा होता है, इस कार्बन पे, राइट, और फिर यहाँ से फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो इसका इसका मैकेनिज्म भी वैसा ही है जैसे क्रॉस कैनिजारो का था, उसी तरीके से इंट्रामोलिकुलर का भी वैसा ही है, कैनिजारो का भी जैसा था वैसा ही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल OH माइनस का अटैक हो रहा है और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे O नेगेटिव बन रहा है, O नेगेटिव बनने के बाद जो है आपका हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद एक जो कंपाउंड है वो आपका CO माइनस बन गया और एक कंपाउंड CH2OH बन गया। राइट, मैकेनिज्म देख लिया। हाँ, यहाँ पे भी हाइड्राइड शिफ्ट सेम, ये वाला शिफ्ट। इसका भी अगर रेट एक्सप्रेशन देखेंगे तो दैट रेट एक्सप्रेशन इज K मल्टीप्लाइड बाई CHO OH माइनस, राइट। यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म है। जो हमारा कैनिजारो रिएक्शन था वो थर्ड ऑर्डर मैकेनिज्म था और अभी ये यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर हो गया है। द रीजन बीइंग इसकी RDS में क्योंकि आपका दो मॉलिक्यूल नहीं है एक ही मॉलिक्यूल है, इसीलिए यहाँ पे जो है आपका ऑर्डर जो है डिक्रीज हो रहा है। जैसे इसका प्रोडक्ट बना करके देखिए क्या बनना चाहिए, किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए और किसका रिडक्शन होना चाहिए। अच्छा, OH माइनस कहाँ अटैक करेगा पहले, अगर मान लेते हैं हम कार्बन नंबर 1 दे दें इसको और कार्बन 2 दे दें, देखो प्रोडक्ट लिख करके देखो क्या बनेगा। OH का अटैक कार्बन 2 में होगा, राइट। तो
जो अगर हम इसको दो पार्ट्स में बांट देते हैं कि दिस इज पार्ट वन एंड दिस इज पार्ट टू, राइट। तो पार्ट टू वाले का या फिर राइट हैंड साइड वाले मॉलिक्यूल का, पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, राइट। तो OH माइनस जहाँ अटैक करता है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। इसका प्रोडक्ट बताओ। किसी भी एक में हो जाएगा, तो दोनों पोजीशंस, बोथ द पोजीशंस आर सेम, ठीक है। तो एक हो जाएगा आपका CO माइनस और एक हो जाएगा CH2OH। नेक्स्ट वाला बताओ, ये वाला। हाँ, तो बेसिकली ये कुछ है नहीं, दिस इज द सेम थिंग एज द फर्स्ट वन, नहीं ये पीएच की जगह बस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ देखो दोनों जगह अगर पीएच पीएच है तो फिर किसी भी एक पार्ट में हम लोग कर सकते हैं, राइट। इसमें बॉन्ड क्यों ब्रेक कर दिया कार्बन कार्बन का? अच्छा, ठीक है। इसका इसका देखो एक बार मैकेनिज्म बना करके ड्रॉ कर, मैकेनिज्म ड्रॉ करके बताइए और बताइए किसका शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। हाँ बोलो। क्या हो रहा है? हाइड्राइड तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्राइड तो है नहीं, थिंक अबाउट इट कि व्हाट यू आर सेइंग। हाइड्राइड तो है नहीं, तो हाइड्राइड तो हो नहीं सकता है। हाँ। बोलो। हाँ ठीक है, वो तो मैं रोज ही कर देता हूँ। अच्छा, आपका कहने का मतलब था कि फिनाइल शिफ्ट हो रहा है, या फिर ऐसे आपने अभी बोला था ना कि हाइड्राइड शिफ्ट होगा फिनाइल का, तो ये मतलब है क्या? क्लियर नहीं हुआ सूर्य जो आप बोल रहे थे। फिनाइल का शिफ्ट होगा, अच्छा वही वही बोलने का मतलब था आपको, लगता है। ओके। सो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, तो फिर ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ये ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल OH माइनस का अटैक दिखाई देता हूँ मैकेनिज्म। फर्स्ट OH माइनस का अटैक किसी एक पोजीशन पे कर देते हैं, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, फिर ये बन जाएगा आपका PH CO माइनस OH,
सी डबल बॉन्ड ओ पी एच। इसके बाद आरडीएस वाला स्टेप, और आरडीएस में पीएच का शिफ्ट हो जाएगा। ओ नेगेटिव ड्रॉप हुआ यहाँ पे और ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक आपका फिर फाइनली H प्लस ये निकलेगा और ये H प्लस निकल जाएगा, निकल करके O माइनस पे लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला बताओ। एक बार ड्रॉ करके देखो प्रोडक्ट। किसका शिफ्ट होगा? हाइड्राइड का शिफ्ट होगा, राइट। इसमें देखो, इसका प्रोडक्ट ड्रॉ करके देखो। देखो ड्रॉ करके देखो कैसे बनेगा। सेकंड पार्ट में और नहीं, देखो देखो ड्रॉ करके देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ड्रॉ करके देखो। यू शुड बी क्लियर, दैट्स द पॉइंट। यू आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सही है कि नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप प्रोडक्ट एक बार बना के देखो क्या आएगा।
हो गया। हाँ, तो दोनों एरोमेटिक रिंग आपस में जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, है ना, एक ही कार्बन से, और यहाँ पे OH हो जाएगा और एक जगह CO माइनस हो जाएगा। इसका देखो, ये वाला नहीं, OH तो कहीं भी लग सकता है बिकॉज बोथ ऑफ द पोजीशंस आर सिमिलर। नहीं, और फिर देखो प्रोडक्ट ड्रॉ करके देखो क्या आना चाहिए। हो गया। कितना कितना मेंबर रिंग आ रहा है? तीनों? नहीं, तीनों नहीं आएगा 6 मेंबर रिंग। फिर किसका शिफ्टिंग करा रहे हैं आप? मैकेनिज्म वाइज जाओ, मैकेनिज्म वाइज जाओ, मैं बताऊंगा।
हाँ, नहीं मैं बस ये पूछ रहा हूँ रिंग कितने कितने मेंबर के रिंग रहेंगे अभी रिएक्टेंट में। एक छः मेंबर का है और तीन छः मेंबर का रिंग्स है। किसका शिफ्टिंग करवा रहे हैं इसमें नहीं पता। जो भी ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सो यहाँ पे फर्स्ट ओ एच माइनस का अटैक। फिर उसके बाद शिफ्टिंग होगा। फिर प्रोडक्ट बन जाएगा।
ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हो? ये वाला देखो, नेक्स्ट लास्ट वाला। सेकेंड वाले पार्ट में वॉइस लग जाएगा भाई। सो देर इज वन ऑफ द स्पेशल केसेस ऑफ कैनिजारो रिएक्शन कि अगर हम लोग 100% KOH लेते हैं तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। सो रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल OH माइनस का अटैक होगा एज इट इज जैसे पहले हो रहा था, क्योंकि OH माइनस का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा है कि कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचेगा कंपाउंड में, तो यहाँ पे फिर से एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा। यही कार्बन पे 2 O माइनस है, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपका 100% KOH लिया हुआ। फिर यहाँ से सेम मॉलिक्यूल से वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ HC डबल बॉन्ड OH विल रिएक्ट विद दिस, और हमारे पास फिर CH3O माइनस और HCO माइनस बनेगा। ये इसी तरीके से फिर रिएक्शन हो रहा है। ये जो आपका है ऑक्सीजन अपना लोन पेयर गिरा रहा है, हाइड्राइड जो है यहाँ शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट होने के बाद जो है आपका एक बन गया HCO माइनस और एक बन गया CH3O माइनस। इस RDS में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका रेट एक्सप्रेशन K multiplied by H2C O minus एंड HCHO। हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना है। सो इस रिएक्शन के लिए वी कैन राइट K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, इसको K इक्विलिब्रियम 2 बोल देते हैं, इज इक्वल्स टू H2CO minus CO minus divided by H2COH O minus multiplied by concentration of OH minus। ठीक है, अब इसकी जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो पुट करके देखो क्या आएगा वैल्यू।
ठीक है, तो जब आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे इसके, तो आप आपके जो एक्सप्रेशन में है वो एक्सप्रेशन में इसका वैल्यू आ रहा होगा, इसका कंसंट्रेशन आ रहा होगा H2COH O माइनस का, राइट। तो इसका कंसंट्रेशन जब आएगा तो फिर देन हमें इसको भी रिप्लेस करना है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा आपके इस एक्सप्रेशन से। तो इसका एक के इक्विलिब्रियम लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम 1। ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2O माइनस OH divided by concentration of HCHO into concentration of OH माइनस। ठीक है, फिर इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देगा। इस कंडीशन में we can observe कि the rate expression is coming out to be the fourth of order। first of all इसमें जो है वो आपका rate expression है, उस where k rate expression is k multiplied by concentration of HCHO का whole square multiplied by OH minus का whole square। so both reactant और बेस का जो कंसंट्रेशन है उस पे टू द पावर 2 के बेसिस पे ये चेंज कर रहा है। So this can only happen if we are taking a very high concentrated acid, ठीक है। So for low concentrated acid the order of the Cannizzaro reaction is 3, for high concentrated, sorry, for low concentrated base, no, I mean to say that for low concentrated base the order of the reaction is 3, and similarly for high concentration of the base the order of the reaction is 4। अगला देख रहे हैं हम लोग बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में देखो, अगर हमारे पास बेंजीन PHCHO है और इसको KCN के साथ रिएक्शन करवाया है तो ये कुछ ऐसा कंडेंस प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट CN माइनस का अटैक होगा, साइनोहाइड्रीन बनेगा, साइनोहाइड्रीन बनने के बाद इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा और H प्लस निकल करके ऑक्सीजन में लग जाएगा, ठीक है, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो ये बॉन्ड जब कैसे ब्रेक होगा, इट विल बी हेटेरोलाइसिस क्लीवेज, और हेटेरोलाइसिस क्लीवेज के बाद हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के बाद C पे नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन H प्लस निकल करके चला जाएगा। तो यहाँ C नेगेटिव बना है, दिस C नेगेटिव वंस अगेन विल अटैक एट द कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करने के बाद ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर H प्लस का ट्रांसफर, H प्लस के ट्रांसफर के बाद CN इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है अगर अपना पाई बॉन्ड गिराता है तो CN विल लीव एंड विल गेट दिस प्रोडक्ट। आप मैकेनिज्म एक बार देख लो ध्यान से, लिख भी लो अगर लिखना चाहते हो तो।
ठीक है, हो गया मैकेनिज्म, चलो। सो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है। कंडेंसेशन हो रहा है, द टू मॉलिक्यूल्स आर बीइंग कंडेंस इनटू वन, राइट। दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन में बेसिकली आपका हाइड्राइड शिफ्ट होता था, लेकिन यहाँ पे जो है आपका हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो रहा है ना। सो इट इज कार्बोन एडिशन टू द कार्बन एटम ऑफ द सेकेंड PHCHO। यहाँ पे C नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। और कैनिजारो में हमने कभी भी C नेगेटिव बनते हुए, कार्बन आयन बनते हुए नहीं देखा है। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में देखा है और अभी बेंजोइन कंडेंसेशन में देख रहे हैं। साइनोहाइड्रिक फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विथ एल्डिहाइड और कीटोन वेयर R इज नॉट फिनाइल ग्रुप, ठीक है, फिनाइल नहीं होना चाहिए। साइनोहाइड्रेट में हम लोगों ने देखा था, साइनोहाइड्रेट में R जो है वो आपका फिनाइल नहीं था, R आपका आइदर अल्काइल ग्रुप था या हाइड्राइड ग्रुप था। अगर R अल्काइल ग्रुप जो है वो आप इसको फिनाइल ग्रुप ले लोगे या आराइल ग्रुप ले लोगे, तो देन बेंजोइन कंडेंसेशन जो है वो होगा, ठीक है। देन बेंजोइन कंडेंसेशन विल टेक प्लेस, ओके। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में देखो आप एक बार मैकेनिज्म कैसा है। इस पे भी दो मॉलिक्यूल आपका रिएक्ट कर रहा है ना। और हाइड्राइड शिफ्ट तो नहीं हो रहा है इसमें, इसमें बेसिकली जो अल्फा हाइड्रोजन है दैट इज रिक्वायर्ड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो पहले OH माइनस का अटैक होगा, OH माइनस का अटैक होने के बाद ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है इसका मतलब है कि स्टेबल है ये अनायन, ठीक है, अदर कंपैरिजंस के बेसिस पे। फिर ये C माइनस का जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक होगा, दिस विल बी योर RDS, ओके। और फिर ये आपका अल्डोल बना देगा, दिस इज अल्डोल और दिस इज अल्डोल, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल,
दैट्स व्हाई द नेम एल्डोल केम आउट। अगर इसको हीट करेंगे तो फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। ओके, तो मैकेनिज्म तो क्लियर है आपको, कैसे हो रहा है या नहीं? राइट, तो यहाँ पे भी हम लोग आरडीएस देख सकते हैं। आरडीएस क्या है? कार्बन आयन का अटैक ऑन द सेकेंड कार्बोनिल ग्रुप इज आरडीएस। राइट, तो इसका अगर रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे उसी तरीके से जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं कि K मल्टीप्लाइड बाई इसका कंसेंट्रेशन माइनस कार्बन आयन का कंसेंट्रेशन। कार्बन आयन को हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो फर्स्ट रिएक्शन का यूज कर लेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। राइट, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3. So around 5 degrees Celsius, the beta hydroxyaldehyde is formed, but when the mixture is heated, then dehydration causes the formation of alpha beta unsaturated ketone and aldehyde. So the thing is कि until unless हम लोग हीट नहीं करेंगे तब तक एल्कीन नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हीट नहीं किया है तो एल्डोल बनेगा, अगर हीट किया है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिलेगा। So for condensation to take place, the presence of alpha hydrogen is necessary. वहीं कैनिज़ारो रिएक्शन में जो है आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए था, है ना? No alpha hydrogen was required for Cannizzaro, but in aldol condensation we require alpha hydrogen. So first thing first, let's find out कि which among the following can give aldol condensation. Okay, तो बताइए कौन दे सकता है? ए वाला दे सकता है क्या aldol condensation? नहीं दे सकता है। बी वाला, सी नहीं दे सकता, इसमें भी नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। तो हाँ, तो डी वाला दे सकता है। राइट, अल्फा हाइड्रोजन तो है, कहाँ है अल्फा हाइड्रोजन? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ना, 4 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। तो ए बी और सी जो है आपका वो कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। नेक्स्ट ई में बताइए, दे सकते हैं। एफ, जी में दे सकते हैं। ठीक है, एच में दे सकता है। किसी किसी बुक्स में आपको दिखेगा कि ये एच में एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कराते हैं। द रीज़न बीइंग कि वहाँ पे रीज़न इसलिए दिया जाता है कि आपका जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है यहाँ पे, दैट इज मोर एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है वो अनायन बन जाएगा, और ये अनायन बनने के बाद जो है उसमें कुछ बुक्स में है, जैसे आपका वेस्ट बंगाल के बुक्स में है, ठीक है, जो आप फॉलो करते हो। सो इट इट हैपेंस लाइक कि उस बुक के हिसाब से इसमें जो है रिएक्शन बोलते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता, लेकिन इसमें एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है कि आपका जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर दे, ऐसा हो सकता है। या फिर कुछ परसेंटेज जो है आपका ये हाइड्रोजन में निकाल करके लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी रिएक्शन हो सकता है ना? और ये साइक्लिक मेंबर भी बन सकता है। राइट, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हाँ द पॉइंट इज कि इसमें जो एल्डोल बनेगा उसका जो परसेंटेज होगा पूरे रिएक्शन में वो कम होगा, उसका परसेंटेज यील्ड ना। तो मान लो कि दूसरे मॉलिक्यूल्स में जो है आपका 80% और 70% परसेंटेज यील्ड है, और इसमें जो है वो जाकर के आपका 20% या 10% हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, है ना? लेकिन ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ओके, लेकिन अगर आप फॉलो कर रहे हो बुक
और उस बुक में अगर लिखा है कि इसमें aldol कंडेंसेशन नहीं है तो यू शुड आंसर अकॉर्डिंग टू योर बुक, ओके, बिकॉज आपके जो बोर्ड से एग्जाम होंगे उसमें यही लिखा होगा। एनीवे, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बना करके देखते हैं। देखो ए बी और सी डी ई, इसके प्रोडक्ट्स बना के देखो। कौन से स्टेप में? हाँ, वो OH माइनस लग नहीं रहा है, वो डिप्रोटोनेशन हो रहा है वहां से, है ना? मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है, बेसिकली बेसिक मीडियम में डिहाइड्रेशन हो रहा है, या एलिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, सही है। नहीं, अभी तक हीट नहीं कर रहे ना, हीट नहीं करे तो एल्डोल बनाओ। एलिमिनेशन नहीं होगा, राइट? आप पहले बना लो, ए से ई तक का प्रोडक्ट बना लो, फिर मैं आपको आंसर दिखा दूंगा उसमें, फिर आप बताना किस में डाउट है।
सो इसमें एक CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और फिर PH, इसका अटैक होगा। प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें PHCOH CH3 CH2C डबल बॉन्ड O PH। इसमें नेक्स्ट वाले में ये बन जाएगा, थर्ड वाले में फोर्थ वाले में बन जाएगा PHCOH CH3 CH2C डबल बॉन्ड O PH। डी तक कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ई वाले में देखते हैं। ई में हम लोग हीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली डिहाइड्रेशन हो जाएगा और एलिमिनेशन के बाद एल्कीन बनेगा। सो ये बनने के बाद डिहाइड्रेशन कराना है, नहीं ये एल्कीन है। क्लियर है? देख लो, कोई डाउट हो तो बताना। नेक्स्ट देखते हैं कि द रिवर्सिबिलिटी ऑफ एल्डोल। एल्डोल इज बेसिकली इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि ईच एंड एवरी स्टेप इज रिवर्सिबल, जस्ट लाइक कैनेजारो रिएक्शन। कैनेजारो में भी सारे स्टेप्स रिवर्सिबल थे। तो इसका मतलब है कि हम लोग प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज नोन एज रेट्रो एल्डोल रिएक्शन। क्या होता है रेट्रो एल्डोल रिएक्शन? द एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट कंटेन obtained from acetone is heated with a strong base. It reverts to an equilibrium mixture that consists largely of acetone. Acetone कब बनेगा? जब आप कंसनट्रेटेड बेस ले रहे होगे तब। नॉर्मली एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग जो बेस लेते हैं दैट इज एक्वस बेस अराउंड 10% और 20% अल्कोहल, राइट।
और उससे अगर ज़्यादा कंसनट्रेटेड लेंगे तो फिर देन वो कैनिज़ारो में लेते हैं। ठीक है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन होगा या एल्डोल रिएक्शन होगा, ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? फर्स्ट थिंग कि अल्फा हाइड्रोजन देखना है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर कैनिज़ारो होगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज रेट्रो एल्डोल रिएक्शन, ये इसकी रिवर्सिबिलिटी। सो अगर हम लोगों के पास एक्वस एक्वस अल्कोहल है या एक्वस बेस है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और कंसंट्रेशन हम लोगों ने हाई ले रखा है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा, और ओवरऑल द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो इसका मैकेनिज्म कैसा है? बिल्कुल उल्टा जा रहे हैं हम लोग, जैसे इस मैकेनिज्म में था तो इस मैकेनिज्म के बिल्कुल उल्टा जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो जैसे एल्डोल बना हुआ है, एल्डोल में अगर OH माइनस और हीट करेंगे तो O माइनस बनेगा, O माइनस फिर बॉन्ड ब्रेक कर देगा, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आपका एक CH2 माइनस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 बन गया और एसीटोन बन गया। वाटर की प्रेजेंस में फिर ये आपका एसीटोन बन जाएगा, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ द aldol reaction which is known as retroaldol reaction। एल्डोल रिएक्शन जो है वो दो तरीके का होता है, एक एसिड कैटलाइज होता है और एक बेस कैटलाइज भी होता है। ठीक है, इसमें भी है कि क्रॉस कैनिज़ारो जैसा क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हो सकता है, या फिर इसमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन भी हो सकता है, राइट? तो वो सब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, राइट? और so why do we need to see this? ठीक है, ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो विल बी स्टार्टिंग विद द एसिड कैटलाइज एल्डोल रिएक्शन। ओके, और कोई दिक्कत है अभी तक बताओ? अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल फिनॉल में सॉल्व कर रहे हो उसके जो पैकेजेस हैं वो, या नहीं कर रहे हैं? कर रहा हूँ।